हे गाइज, आपका वेलकम है मेरे चैनल टेक्नो स्मार्ट में। क्या गाइज, आप भी बनना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलता रहे बेस्ट इन्वेस्टिंग वीडियो हर रोज। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन गलतियों की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को लॉस झेलने पड़ता है। एंड गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, अक्सर शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। अब चलिए, नए ट्रेडर को तो चार्ट एनालिसिस या ट्रेडिंग टूल्स का जरा भी ज्ञान नहीं होता है। वह बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के किसी से सुन के या अंदाज़ा अपना सौदा डालता है। तो इस पीरियड में वह मार्केट में सीखता है और उसे ट्रेडिंग में लॉस होना स्वाभाविक है। बट यहाँ हम थोड़े पुराने ट्रेडर की बात करेंगे जिन्होंने चार्ट रीडिंग करना सीख लिया है और ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर का प्रयोग करना भी जान चुका है। इतना सब जानने के बाद भी ट्रेडिंग में घाटा क्यों हो रहा है? तो दरअसल इंट्राडे में कोई प्लानिंग या फिर कोई ट्रिक से कई गुना अधिक रोल होता है ट्रेडर की सोच का। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। ट्रेडर को लॉस होता है तो वो मार्केट को दोष देता है, अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि उसे ज़रूरत होता है स्वयं का विश्लेषण करने की। ट्रेडर अपने अंदर झांक कर देखेगा तो वो जान पाएगा कि घाटा होने के पीछे उसे ज़रूरत से अधिक फेयर ग्रेड के साथ समय पर एंट्री एग्जिट ना कर पाने वाले उसकी मानसिकता ही सबसे बड़ी कारण है। तो आइए देखते हैं शेयर मार्केट में इंट्राडे के दौरान होने वाली गलतियाँ और उनका निदान कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो गलतियाँ है कि ट्रेडिंग की लत हो जाना। तो दोस्त कहते हैं ना, जैसे शराब, सिगरेट या तंबाकू का कुछ दिन लगातार सेवन करने के बाद इसकी आदत पड़ जाती है, या कहें कि इसकी लत लग जाती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में कुछ दिन ट्रेड करने के बाद आदमी इसका भी लती हो जाता है। मतलब कि सुबह मार्केट के खुलते हैं उसके अंदर ट्रेड करने की खुजाल मचने लगती है। मार्केट को ऊपर या नीचे जाते देखकर वह सोचने लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं किया तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह अपने मोबाइल ऐप या लैपटॉप को खोलकर बैलेंस अमाउंट पर नज़र डालता है। फिर ब्रोकर तो इंट्राडे के लिए मार्जिन देने के लिए बैठा ही है। फिर बिना देरी किए हुए सिस्टम में एक सौदा झोंक देता है। फिर इस सौदे का हार्श भी वही होता है जो अब तक होता आया है। पहले सौदा में घाटा होने के बाद बेचैनी और बढ़ जाती है। इस घाटे को कवर करने की इस तरह शराबी के जाम पर जाम चढ़ाते जाने की तरह ट्रेड के बाद और ट्रेड होते जाते हैं और मार्केट बंद होने तक पूरा अमाउंट साफ हो चुका होता है। फिर हैंगओवर की तरह पूरा दिन तनाव से गुजरता है। लगभग हर ट्रेडर ने इस तरह की स्थिति का सामना किया है गाइज। अब आता है कि इससे बचे कैसे। मतलब पहली बात, अपने दिमाग में गांठ बांध ले कि इंट्राडे ट्रेडर का मतलब अपने ट्रेड को दूसरे दिन के लिए कैरी ना करते हुए उसी दिन एग्जिट करना होता है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना ही है। अधिकांश जो सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर हैं वो डेली ट्रेड नहीं करते हैं। कुछ तो महीने में 3 या 4 दिन ही ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिन वो मार्केट को वॉच नहीं करते हैं। दरअसल वो मौके की ताक में रहते हैं। जब कभी उनके ट्रेडिंग सेटअप से कोई बाय या सेल का इंडिकेशन आता है तो वो तुरंत सौदा पकड़ते हैं। और यही मौका किसी सप्ताह में 2 बार भी आ सकता है या कभी महीने में 2 बार आता है। तो आप भी अपने लिए किसी इंडिकेटर या ट्रेड लेने के लिए किसी सिस्टम जिसमें एक से अधिक इंडिकेटर भी हो सकते हैं उसको चूज करें और अपने अनुभव की कसौटी पर उसे परखें। जब वो ज़्यादातर खड़ा उतरता दिखे तो उसका इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग के लिए करें। एंड इस मार्केट में कोई भी ट्रेडर या इंडिकेटर 100% हमेशा सही नहीं होता है, पर बेहतर मौका देखकर ट्रेड करने से दिल में मलाल तो नहीं होगा ना। तो मौका देखकर चौका लगाएंगे तभी ट्रेडिंग के मैदान में टिक पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी बनकर दर्शक दीर्घों में बैठने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा खत्म तो खेल खत्म। अब दूसरी पॉइंट आती है कि अपनी प्रकृति के विपरीत काम बिल्कुल ना करें। जब हम इंट्राडे करने जाते हैं तो हमारे सामने कई विकल्प आते हैं। कुछ लोग केवल इंडेक्स यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो कुछ स्टॉक में ही काम करते हैं। वही कुछ ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O सेगमेंट में ट्रेड करने में कुशल होते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O सेगमेंट में ट्रेड करने में सक्षम होते हैं। तो कुछ दिन बाद हर जागरूक ट्रेडर यह समझ जाता है कि अगर उसे इंट्राडे करना है तो कौन से स्टॉक उसके लिए अच्छा है, जिनकी चाल का अंदाज़ा उसे बेहतर तरीके से है, या उस स्टॉक पर ध्यान न देते हुए केवल इंट्राडे करना अच्छा लगता है।
इसमें भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में से जिसे वो अच्छे से समझ पाता है उसका चुनाव करना बेहतर होगा। अब अगर ऐसा तब तक नहीं किया है और कभी भी कुछ भी ट्रेड करने की प्रवृत्ति है तो इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है गाइस, अन्यथा सफलता आपसे दूर ही रहने वाला है। बिजनेस न्यूज़ चैनल में दिन भर आने वाली ये भी वो भी खरीदो की सलाह से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बेहतर ट्रेडिंग सेटअप का पालन डिसिप्लिन के साथ करने में ही भलाई है। अब जैसे थर्सडे को वीकली एक्सपायरी का गेम देखें। एक्सपायरी के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम होने के कारण कम पैसे में भी ट्रेड किए जा सकते हैं। कुछ दिन वॉच करने के बाद अगर सुविधाजनक लगे तो वीकली एक्सपायरी के इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। अब इंट्राडे की बात करें तो बहुत से ट्रेडर मार्केट खोलने के आधे घंटे बाद ट्रेड करने की सलाह देते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर मार्केट खोलने के बाद स्टार्टिंग में 10 मिनट में अपना काम करके निकल जाते हैं यदि उन्हें अपने ट्रेडिंग सेटअप से कोई सिग्नल मिला, अन्यथा अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। अब आप अपनी प्रवृत्ति को जांचें और देखें कि कौन सा समय आपको अधिक उपयुक्त लगता है। जैसे कि ट्रेडिंग के लिए 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अपेक्षाकृत शांत समय में या दोपहर 1 बजे के बाद जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो समय का चुनाव करके पहले छोटे ट्रेड लेकर प्रयोग करके देखें। इसमें अगर आप सक्सेस होने पर मौके की ताक में रहें। इंट्राडे 10 मिनट चार्ट के आधार पर लिए जाते हैं। आपके इंडिकेटर से सिग्नल मिलने के बाद मार्केट की दिशा को समझकर ही ट्रेड करें। एंड जब आप ट्रेड लेते हैं तो कभी थोड़ी देर में ही सेल या टारगेट ट्रिगर हो जाता है, पर कभी कभी 2-3 घंटे तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय आपके रेट से कभी ऊपर और कभी नीचे की स्थिति बनती रहेगी। ऐसे समय में जो ट्रेडर अपना धैर्य खो देगा उसके नुकसान उठाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिस ट्रेडर में इंतजार करने का धैर्य नहीं होता है और जो फास्ट गेम चाहते हैं वो स्कैल्पिंग ट्रेडर करना पसंद करते हैं। ये लोग क्विक एंट्री एग्जिट में एक्सपर्ट होते हैं। इसमें क्वांटिटी बढ़ाकर छोटे मूवमेंट को कैश किया जाता है। यहाँ 1 से 3 मिनट का चार्ट भी महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर कुछ मिनटों के अंदर ही एंट्री और एग्जिट करके मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। इस काम में बहुत जो पुराने और जो अनुभवी ट्रेडर ही सफल होते हैं। अपनी प्रवृत्ति और जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के अनुसार ट्रेडर की अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। जल्द से जल्द निर्णय कभी ना लें। मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेहद फास्ट गेम है। यहाँ ट्रेडर के धैर्य और फुर्ती दोनों की परीक्षा होती है गाइज। किसी दिन मार्केट बहुत छोटे दायरे में दिन भर निकाल देता है और कभी अचानक 5 से 10 मिनट में निफ्टी 50 या 100 पॉइंट घुस सकता है और फिर वापस वहीं आकर रुक जाता है। मान लीजिए अब कि निफ्टी किसी कारण से 10 मिनट में 70 पॉइंट नीचे आ जाता है और फिर उसी फुर्ती से ऊपर आकर लगभग अपनी पहले वाली जगह में आ जाता है। इस तरह की स्थिति मार्केट में बनती ही रहती है। खासकर वीकली एक्सपायरी के दिन वैसे देखा जाए तो इसमें दोनों साइड का गेम बनता है और थोड़े से कुशल ट्रेडर अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं इसमें। परंतु ज़्यादातर जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड के ट्रेडर लॉस बुक करके निकलते हैं। यहाँ ऐसे ट्रेडर के साथ अपनी मानसिकता को भी समझते जाइए। जो ट्रेडर निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे हैं वह पहले निफ्टी को गिरते हुए देखता है। तेज़ी से निफ्टी के 70 पॉइंट नीचे आने पर भी वह प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्जिट नहीं करता है। उसकी सोच बनती है कि यह भी और 50 पॉइंट गिरेगा तब स्क्वायर ऑफ करेंगे और लंबा मुनाफा बुक करेंगे, जिससे कल का घाटा एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन अब निफ्टी वापस ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। 70 नेगेटिव से 40 नेगेटिव दिखने लगता है। अभी ट्रेडर भौचक हो जाते हैं, पर सौदा अभी भी नहीं काटता। उसके मन में आता है कि जब पहले 70 पॉइंट नहीं लिया तो अब 40 पॉइंट क्या लेना। वह निफ्टी को ऊपर आते देखता रहता है। तभी मोमेंटम के कारण निफ्टी उसके शॉर्ट किए हुए रेट से थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। इसकी घबराहट और बहुत बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉफिट की जगह लॉस का भय सताने लगता है। अब या तो सेल हिट हो जाता है या फिर ट्रेडर स्वयं एग्जिट करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह जहां उसे 70 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा था वहीं पर अब 10 से 20 पॉइंट का लॉस उसके खाते में आ जाता है। इसी तरह अगर लॉस करने वाला ट्रेडर अगर सेल लगाया तो सेल हिट होता है। अन्यथा निफ्टी के 20 से 30 पॉइंट गिरने पर वह एग्जिट नहीं करता और सोचता है कि निफ्टी अभी रिवर्स कर लेगा। पर जब निफ्टी 50 पॉइंट तक
जाता है तो उसका भय बहुत बढ़ जाता है और धैर्य जवाब देने लगता है। फिर घबराहट में वह एग्जिट करता है और 20-25 की जगह 60 से 70 पॉइंट का नुकसान झेलता है। तो इस तरह पहले ट्रेडर का अति लालच उसे प्रॉफिट बुक करने नहीं दिया और दूसरे ट्रेडर पर समय पर लॉस बुक ना करने की प्रवृत्ति ने उसका नुकसान छोटे से बड़ा कर दिया। भले निफ्टी वापस ऊपर आ गया परंतु वह 150 माइनस भी हो सकता था, इसलिए निफ्टी के गिरने पर शुरू में ही निकलना श्रेष्ठ रणनीति है। इससे बचने के लिए आप स्टॉक लेने से पहले अपना प्रॉफिट और अपना लॉस डिफाइन कर लें और वहाँ रेट के पहुँचने बिना किसी परंतु के एग्जिट करें, फिर सिस्टम को बंद कर दें। अगर और रुका होता तो लंबा मुनाफा आज ही कमा लेता। इस प्रकार की फालतू बातों को सोच कर अपने दिमाग खराब बिल्कुल ना करें गाइज। याद रखें, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के टॉप या बॉटम में एंट्री एग्जिट पॉसिबल नहीं होता है। प्रयास करें कि नुकसान छोटा हो तभी निकल जाएं, अन्यथा बड़ा नुकसान आपके दिन का चैन और रातों की नींद खराब कर देगा। छोटा लॉस अगले किसी ट्रेड में कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर वह बड़ा हो जाता है तो आप कम पूंजी के साथ उसे कवर नहीं कर सकते हैं गाइज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और व्यवहारिक रहें। ट्रेडिंग करते समय उपरोक्त सावधानियां रखें। इसके बावजूद लॉस होना भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, उससे बचा नहीं जा सकता है। आपकी स्किल जितनी बढ़ेगी और भावनाओं पर जितना नियंत्रण होगा उसी अनुपात में प्रॉफिट होने के चांस बढ़ेंगे गाइज। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना मानसिक दबाव बहुत अधिक देता है और इसे अकेले ही झेलना पड़ेगा। अगर यहाँ बने रहना है तो टेक इट इजी पॉलिसी अपनाएं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।